हेलो और नमस्कार और बहुत सारा प्यार मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से फिर से आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे आज हम बात करेंगे कि चांद वृषभ साइन में क्यों उच्च का हो जाता है और अपने मूल त्रिकोण साइन कर्क से लगभग 11 स्थान दूर है। तो सबसे पहले जब आप कलपुरुष कुंडली में देखते हो तो जानते हो कि चांद चौथे भाव को रूल करता है और चौथा भाव माँ का भाव है, परम पोषण करने वाली, सहारा देने वाली, निभाने वाली। लेकिन ये माली फायदों का भाव भी है, ठोस माली फायदे। जो कुछ भी आप सूरज के नीचे खरीद सकते हो, जिसे दौलत कहते हो, वो सब चौथे भाव से बनता है या रिप्रेजेंट होता है, जिस पे चांद की हुकूमत है। तो चांद में चौथे भाव की एनर्जी है, चांद में माँ वाली एनर्जी है, चांद में पोषण करने वाली एनर्जी है, चांद में सहारा देने वाली एनर्जी है। मतलब कि आपकी कुंडली में चांद जिधर भी रखा है वो आपके लिए मौका है उस जगह को पोषण देने का, उस जिंदगी के हिस्से को सहारा देने का। और फिर जैसे माँ बच्चे को पोषण देती है और बच्चा मजबूत होकर बढ़ता है, वैसे ही जब आप जिंदगी के उस हिस्से को पोषण देते हो तो वो हिस्सा भी फलता फूलता है और आपको वापस देने को तैयार हो जाता है। वो हिस्सा फिर आपकी माँ बन जाता है, आपके लिए बरकतें लाने के बदौलत, पोषण लाने के बदौलत। वो बदले में आपकी माँ की तरह है या आपको माँ की तरह सहारा देती है, क्योंकि आप वहाँ पोषण कर रहे हो। जैसे एक बच्चा, जब आप माँ या वालिदैन की तरह बच्चे को पोषण देते हो तो उम्मीद की जाती है कि बच्चा बुढ़ापे में आपका ख्याल रखेगा, आपके साथ खड़ा होगा, आपको सहारा देगा, पोषण देगा। ठीक ऐसे ही आप जिस हिस्से को जिंदगी में पोषण देते हो, जहां चांद रखा है, वो आपके लिए पोषण देने लायक है। तो आपको जो जिम्मेदारी मिली है, आपकी कुंडली में चांद जिधर भी रखा है, वो उस जगह को पोषण देना है, उस रिश्ते को पोषण देना है और उस खास भाव के गुणों को पोषण देना है, क्योंकि वो सिर्फ वही नहीं बल्कि उससे माली फायदे पाने का भी एक हिस्सा है। क्योंकि चांद आपकी जिंदगी में माली फायदों को दिखाता है, तो चांद आपको मौका जरूर देता है आपकी कुंडली में जिधर भी रखा है उससे पोषण पाने का। चांद एक तरह से आपके लिए बैकअप भी है। तो अगर आपके करियर या किसी और चीज में जहां आपका 11वां भाव या दूसरा भाव कनेक्ट हो रहा है, या नौकरी या सर्विस किसी वजह से आपको फल नहीं दे पा रहे, तो आपका सहारा वो जगह हो सकती है जहां आपका चांद रखा है। क्योंकि वो एक ऐसी जगह बन जाती है जहां अगर आप उस खास जगह को पोषण दो, उस भाव को पोषण दो, तो बदले में वो भी आपको पोषण दे सकती है, सहारा दे सकती है। और इसलिए कुंडली में चांद का स्थान बहुत बहुत अहम है, क्योंकि आप उस जगह के, उस भाव के, उस रिश्ते के माँ की तरह हो। आपकी कुंडली में चांद जिधर भी रखा है वो बहुत कार्मिक स्थान होते हैं। वो आपको कुछ इशारा कर रहे हैं, वो आपसे कुछ कह रहे हैं, वो आपसे कुछ बातें कर रहे हैं। आप वो बातें नहीं भूल सकते, आप वो निशानी नहीं भूल सकते, आप वो गुण नहीं भूल सकते। तो याद रखना कि आपकी कुंडली में चांद जिधर भी रखा है, वो आपकी जिम्मेदारी है उस जगह को पोषण देना, और बदले में आपको भी पोषण और सहारा मिलता है लंबे समय में। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये समझना है और आपको कम से कम उस रास्ते पे चलना है, चाहे आप उस रिश्ते से या उस भाव से कुछ वापसी की उम्मीद करो या नहीं, या आप उस खास भाव या उसके गुणों पर बैकअप के तौर पे भरोसा नहीं करते। हालांकि अगर आप फिर भी वहां एक पोषण करने वाले बनने का रास्ता अपनाते हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्म है, और बदले में ये उन माली फायदों में बहुत इजाफा करता है जो आपको कहीं और से आ रहे होते हैं आपके लिए। मसलन के चांद चाहे चौथे भाव में रखा हो या नहीं, या चांद आपकी कुंडली में चौथे भाव को रूल करता हो या नहीं, जिधर भी रखा है, अगर आप उस जगह या उस भाव को मजबूत करके चांद को मजबूत करते हो जहां चांद रखा है, तो चांद बदले में, या चांद की ताकत, क्योंकि चांद चौथे भाव का कारक है, चांद की ताकत बदले में आपके चौथे भाव को मजबूत करती है और आपका चौथा भावपति भी मजबूत होता है और उसके जरिए आपको माली फायदे पहुंचते हैं। तो ये बहुत ही अहम स्थान है। चांद आपका मन भी है, तो ये जरूरी है कि आप अपनी कुंडली में जिधर भी चांद रखा है उस तरफ पूरा ध्यान दो। वजहों में से एक ये भी है कि मन कहलाने के अलावा
श्लोक ये भी बताते हैं कि मन जिधर जाता है उधर ही आत्मा भी जाती है। मतलब आपकी रूह उसी दिशा में चलती है जिधर आपका मन होता है। तो अगर आपका मन किसी तरफ जा रहा है और रूह भी उसी तरफ जा रही है और आप चांद जिधर है वहां बहुत दुनियादार बन जाते हो, तो रूह को ये पसंद नहीं। रूह नहीं चाहती कि आप दुनियादार बनो। रूह चाहती है कि आप उस जगह एक माँ बनो। और फिर जब रूह उसी रास्ते पे चलती है जैसे मन चलता है, चांद चलता है, और रूह देखती है कि आप माँ बन रहे हो या दूसरों का सहारा बन रहे हो, दूसरों को देखभाल और पोषण दे रहे हो, तो रूह भी पोषित होती है। तो रूह का पोषण इस बात पर निर्भर है कि आप उस जगह को कैसे पोषण दे रहे हो जहां चांद रखा है, क्योंकि ये बहुत अहम है। अगर रूह चांद के रास्ते के पीछे चल रही है तो चांद पोषण का एक निशान छोड़ जाता है। तो जब रूह उसी रास्ते पे चलती है तो रूह भी पोषित होती है। और ये ज्यादा एक आध्यात्मिक पक्ष में है, ना कि माली पक्ष में। मतलब कि आपको उस जगह से कम पाने के लिए तैयार रहना होगा, उस रिश्ते से कम पाने के लिए, और आपको उसके जरिए ज्यादा आध्यात्मिक ऊंचाई मिलती है। तो उदाहरण के तौर पे अगर चांद 5वें भाव में रखा है तो बच्चों को सहारा देना, पोषण देना, अपने शौक को, अपनी पसंद की चीजों को सहारा देना, पोषण देना, दोस्तों या उनके कनेक्शंस या सामाजिक कनेक्शंस को सहारा देना, पोषण देना बहुत बहुत अहम हो जाता है। अपने द्वारा दिए जाने वाले परफॉर्मेंस को पोषण देना बहुत अहम हो जाता है। तो ये बात याद रखना कि चांद जिधर भी रखा है वो आपके और आपकी रूह के लिए एक अहम स्थान है उस जगह के पोषण के जरिए। अब आते हैं कि चांद कहाँ उच्च का होता है। चांद वृषभ राशि में उच्च का होता है। वृषभ, जैसा कि हम जानते हैं, कर्क राशि से 11 स्थान दूर है। सबसे पहले वृषभ क्या दिखाता है? अंकशास्त्र में कलपुरुष कुंडली में वृषभ नंबर 2 है और नंबर 2 अंकशास्त्र में चांद को भी दिखाता है। वृषभ में उच्च का होता है। चांद अपनी जगह पर घर जैसा है, नंबर 2 से जुड़ता हुआ। दूसरी बात, वृषभ राशि में रखे जाने से वृषभ क्या है? वृषभ मतलब कमाए, और वृषभ अपनी कमाई या रोजगार के जरिए जो आपको देता है वो आपकी माँ बन जाता है या लग्न के लिए माँ बन जाता है। वृषभ लग्न से दूसरा है। लग्न की कमाई दूसरे भाव से आती है, या किसी भी भाव की कमाई या किसी भी भाव के फायदे उस भाव से दूसरे भाव से आते हैं। तो लग्न से दूसरा होने के नाते जो भी रोजगार एक कमाता है वो लग्न के लिए पोषण करने वाला बनता है। और क्योंकि लग्न आप हो, बदले में वृषभ राशि आपकी पोषण करने वाली बन जाती है, आपको रोजगार देकर, आपको कमाई देकर, और वो भाव बनकर जो आपको बचाने में भी मदद कर सकता है। अगर आप काफी कमाते हो और बचत पर यकीन रखते हो तो वो बचत करने भी देता है। लेकिन लग्न को पोषण देने के मामले में वृषभ राशि माँ बनती है लग्न की, एक तरह से रोजगार के नजरिए से, पोषण के नजरिए से। लेकिन ये बहुत सीमित नजरिया है। ये उतना बड़ा नहीं जितना चांद होता है, जो हर तरफ से पोषण करता है और सिर्फ रोजगार के नजरिए से नहीं। लेकिन वृषभ राशि में चांद का उच्च होना मतलब आपका चांद आकर वृषभ राशि को माँ बनने में मदद करता है। और इसलिए जब चांद रोजगार और कमाई वाली राशि में आता है तो चांद उच्च का हो जाता है, क्योंकि वृषभ वैसे भी पोषण करने वाला है और चांद सबसे बड़ा पोषण करने वाला है। तो जब चांद वृषभ में आता है, वृषभ का पैसे वाला राशि जो आपको रोजगार या पोषण भी दे रहा है, आपका चांद वृषभ में आया है ताकि आपको सबसे बड़ा पोषण दे सके, या एक बेहिसाब पोषण जो चांद आपको दे सकता है जब वो वृषभ राशि में आता है, लेकिन अपनी सीमाओं के साथ, अपनी चुनौतियों के साथ। जिस किसी का चांद उच्च का हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि माली फायदों की बारिश हो जाएगी जो जोयाक देता है। इसकी एक व्याख्या ये है कि माली फायदे आपके पास आएंगे। हालांकि बड़ा नजरिया ये है कि वृषभ उसूलों, मूल्यों और परिवार को भी दिखाता है। मतलब कि आपको दूसरों को पोषण देना है, शुरुआत परिवार से। पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन सदकों में से एक ये है कि आप अपने परिवार का सहारा और पोषण करो, और सदका घर से शुरू होता है। तो अगर आप पहले अपने परिवार का सहारा और पोषण नहीं करते, लेकिन दूसरों, बाहर वालों का पोषण कर रहे हो,
तो एक चुनौती है। तो चांद का वृषभ में आना, जो परिवार की राशि भी है, मतलब आपको पहले परिवार का पोषण करना है और अपने उसूलों और मूल्यों को पोषण देना है। तो अपनी कमाई में, अपनी बचत में, और जैसे परिवार का पोषण करते हो, तुम्हें अपने उसूलों और मूल्यों का ध्यान रखना है और तुम्हें उससे हटना नहीं चाहिए। ये एक। दूसरा, पहला कदम परिवार को पोषण देना है, लेकिन उसके बाद तुम्हें दूसरों को भी पोषण देना है। चांद अपने से 11 स्थान दूर क्यों उच्च का हो रहा है? 11वां भाव क्या है? 11वां भाव शनि का मूल त्रिकोण साइन है। शनि मुहताजों को रूल करता है, शनि सबसे गरीब लोगों को रूल करता है। और 11वां भाव समाज, सामाजिक जनता का भाव है। मतलब चांद अपने से 11 स्थान दूर उच्च का हो रहा है, मतलब आपको उस जनता के लिए, दुनिया के लिए जहां तक हो सके मां या पोषण करने वाला या सहारा देने वाला बनना है। शुरुआत परिवार से और फिर सबसे गरीबों से, मुहताजों से, वो लोग जो सामाजिक पायदान पर सबसे नीचे हैं। तुम्हें उनका सहारा बनना है और तुम्हें उन लोगों का सहारा बनाना शुरू करना चाहिए जो तुम्हारा सहारा बनते हैं। उन्हें खुश रखना, उन्हें उम्मीद से ज्यादा देना, सामाजिक नॉर्म से ज्यादा देना, उनका ख्याल रखना, उन्हें इज्जत से पेश आना, और फिर एक कदम और आगे बढ़ना। जितनी भी ज़ोयाक की तरफ से नेमतें तुम पर बरसाई गई है, उतना बांटना, क्योंकि जितना पोषण तुम्हें दिया गया है वो तुम्हारे लिए नहीं है। जितना पोषण तुम्हें दिया गया है वो दूसरों को पोषण देने के लिए है, क्योंकि यहाँ माँ की भूमिका तुम्हें दी गई है। चूंकि तुम वृषभ राशि में हो, वृषभ जो लग्न को पोषण दे रहा है, और चांद वृषभ में गया है, मतलब यहाँ माँ की या पोषण करने वाले की भूमिका तुम्हें दी गई है। तो जब तक तुम दूसरों को पोषण नहीं दोगे, तुम्हारी ज़ोयाक तुम पर नेमतें बरसाती रहेगी नहीं। तो जब तुम्हारा चांद उच्च का हो, और अगर तुम ये ठान कर चलते हो मैं बहुत कमाऊंगा, चांद उच्च का है, और अगर ये ठान है तो तुम्हें बहुत कम देखने को मिलेगा कि चांद तुम्हें सजा दे। लेकिन अगर तुम इस ठान के साथ आते हो और अपने मन में ये सोचते हो, ठीक है, चांद मेरा है, मैं पोषण करने वाला बनूंगा, मैं समाज को वापस दूंगा, मैं परिवार से शुरू करूंगा, मैं परिवार को पोषण दूंगा लेकिन पूरी तरह से नहीं, मैं सीमा से ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं एक हद के अंदर ही करूंगा और अपने उसूलों और अपनी कदरों के साथ करूंगा, उन्हें नहीं छोड़ूंगा, परिवार की कदरों को आगे बढ़ाऊंगा और फिर ज़ोयाक की बरकतों का इस्तेमाल दूसरों को पोषण देने में करूंगा, और ऐसा करके मैं अपना कर्म करूंगा। यही मेरी जिंदगी का मकसद है, यही मेरा कर्म बनता है, क्योंकि चांद के रास्ते पर रूह उसी रास्ते से पीछा कर रही है। तो बदले में जब मैं दूसरों को पोषण दे रहा हूँ, मैं अपनी रूह को पोषण दे रहा हूँ और उसके जरिए मेरी आध्यात्मिक ऊंचाई होगी। तो अगर तुम्हारा ये तरीका है तो जल्दी या देर से तुम पाओगे कि चांद तुम्हें मौका देता है। चांद वो मौके खुद पैदा करता है, क्योंकि चांद रचनात्मकता भी है। तो चांद तुम्हें काफी रचनात्मकता देता है और वो मौके देता है और तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता है, या कम से कम तुम्हारे मन के दरवाजे खोलता है और तुम्हें रास्ते देता है। तो अगर तुम्हारा चांद उच्च का है तो अपनी सोच पे भरोसा रखना, अपनी रचनात्मकता पे भरोसा रखना, लेकिन किसी अक्लमंद की सलाह भी लेना ताकि पता चले कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। और तुम पाओगे कि चांद तुम्हें बहुत सारे मौके देता है ज्यादा रचनात्मक होने के, और अपनी जिंदगी में किसी खास टैलेंट को पोषण देने के, अपनी जिंदगी के किसी खास हिस्से को पोषण देने के, और उसके जरिए अपने साधन और अपना पोषण पाने के, और उसके जरिए दूसरों की मदद करने के, और आखिर में अपनी रूह को ऊपर उठाने के। अब एक बात यह है कि वृषभ में चांद उच्च का वृषभ, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हंसी खुशी है और सब कुछ बढ़िया है। कभी कभी उच्च का चांद एक परेशान करने वाली चीज भी हो सकता है अगर तुम नहीं जानते कि अपनी एनर्जी को कैसे दिशा दो। उच्च का चांद उस शैतान बच्चे जैसा है, या वो बच्चा जो एक जगह नहीं बैठ सकता, जो हमेशा अपने पैरों पे रहता है। कभी किसी बच्चे से निपटा है जो 4 या 5 साल का हो, या शायद 4, 5 और 10 साल के बीच, या यहाँ तक के 12, 13 साल का, और बच्चा अपनी जगह पर नहीं बैठता है, हर वक्त कुछ न कुछ उंगलियों से छेड़ रहा है, हर चीज को छू रहा है और बहुत उत्सुक है। ऐसे बच्चे को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है।
तुम्हारा चांद जब उच्च का होता है तो वैसी ही एनर्जी बन जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि इतनी एनर्जी का क्या करो। तुम्हारा चांद या तुम्हारा मन हर जगह भटक रहा होता है। और कभी कभी मैंने उच्च चांद वालों में ये भी देखा है, कभी कभी लोग मन की चुनौतियों में फंस जाते हैं। ज्यादा सोचना, बेचैनी, झुंझलाहट, नींद न आना, अजीब सपने भी ऐसे व्यक्ति को सताने वाली चीजों में से एक हो सकते हैं। लेकिन उच्च का चांद अपने से 11 स्थान दूर तुम्हारे लिए बहुत सारा इंट्यूशन भी लेकर आ सकता है। मतलब कुछ चीजें तुम्हें दी जाती हैं, कुछ चीजें तुम्हें सपनों में बताई जाती है। तो इस बात पे ध्यान देना कि तुम्हारे सपने क्या है। हर सपने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। लेकिन कुछ खास सपने होंगे जो तुम्हारे लिए इशारा होंगे, जो तुम्हें रास्ता बताएंगे, जो तुम्हें आने वाले खतरे के बारे में कुछ सिग्नल देंगे, या तुम्हें बताएंगे कि किस दिशा में बढ़ना है, या तुम्हारे सपनों में तुम्हारी चीजों का हल कर देंगे। तो अपने सपनों पे, चटक सपनों पे थोड़ा ध्यान देना। हाँ, अगर अजीब सपने भी आते हैं, ज्यादा बेचैनी वाले सपने आते हैं, तो इसका मतलब तुम चांद की एनर्जी को अच्छे से दिशा नहीं दे रहे हो, तुम दिमाग को पोषण नहीं दे रहे हो, या जिंदगी के उस हिस्से को पोषण नहीं दे रहे हो जहां चांद उच्च का है या जहां चांद रखा है। तो ये तुम्हारे लिए एक सिग्नल है कि अगर तुम उस एनर्जी को, जो वो तुम्हें दे रहा है, इस्तेमाल करने के आदी नहीं हो रहे हो या उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो वो एनर्जी बदले में तुम्हारे काम नहीं आएगी और असल में तुम्हारे लिए उल्टी पड़ सकती है। तो उच्च चांद के साथ सावधान रहना, क्योंकि कभी कभी वो हर तरफ भाग सकता है और तुम्हारे लिए परेशानी बन सकता है, क्योंकि तुम एनर्जी को काबू नहीं कर पाते। और अगर उच्च चांद पर राहु या शनि का, या यहाँ तक के केतु या किसी और पापी का भी, कुछ हद तक मंगल और सूर्य का दृष्टि पड़ती है, तो तुम्हारी सोच में भी चुनौतियां आ सकती हैं, डिप्रेशन भी हो सकता है। तुम्हें पता है, मानसिक चुनौतियों से जुड़ी परेशानियां भी आ सकती है। तो अगर तुम्हारा चांद उच्च का है लेकिन पीड़ित है, तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। तो सावधान रहना जब ये हो। उच्च चांद को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने मन को काबू में रखना, ध्यान लगाना, ये सोचना कि तुम दूसरों के लिए क्या कर सकते हो, ये सोचना कि उसूलों और कदरों को लेकर दूसरों के लिए करो। और अगर तुम ये अपना मंत्र बना लो, तो रूह को सुकून मिलता है और तुम्हारा मन भी शांत रहेगा, और तुम पाओगे कि आध्यात्मिक ऊंचाई तुम्हारे पास आती है। और ये अपने कर्म को संभालने और अपना कार्मिक कर्ज उतारने का सबसे बेहतरीन इनाम है तुम्हारे लिए। उच्च चांद का मतलब उन लोगों की मदद करना और सेवा करना भी है जो माँ जैसी आकृतियां हैं, यानी औरतें जो आमतौर पर बुजुर्ग है, तुमसे उम्र में बहुत बड़ी है, उनका ख्याल रखना, उनकी सेवा करना, या उन संस्थानों की सेवा करना जो ऐसी औरतों की देखभाल करते हैं या सहारा देते हैं। ये उन क्षेत्रों में से एक है जिन पर तुम्हें काम करना है। या किसी भी सूरत ए हाल में औरतों का सहारा देना, उस नन्ही बच्ची को सहारा देना जो अपना सहारा नहीं बन सकती या जो मुश्किल में है, ये एक और काम है जो तुम बुजुर्ग औरतों की मदद के अलावा कर सकते हो। और आखिर में, अगर तुम पाते हो कि तुम बहुत सारी दिशाओं में जा रहे हो, अगर सोच नहीं पाते, तो कोई एक मकसद उठाओ, उस एक मकसद को पोषण दो। अगर तुम किसी खास एक से मेल नहीं कर पा रहे, तो नन्ही बच्ची का ख्याल करो या बुजुर्ग औरतों का, या जो भी हो। कोई एक मकसद चुनो जो तुम्हारे दिल के सच्चा हो या तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, और उस दौरान दूसरों की मदद, सहारा और पोषण करो, और तुम पाओगे कि जल्दी या देर से तुम्हारा मन शांत होगा। तुम्हें माली फायदे भी ज्यादा मिलेंगे, ज़ोयाक भी तुमसे खुश होगी। तो दोस्तों, अपनी कुंडलियों में देखो, समझो कि तुम्हारा चांद कहाँ रखा है। अगर तुम्हारा चांद उच्च का है, तो तुम्हारे लिए काम तैयार है। अगर तुम्हारा चांद उच्च का नहीं है, तो भी तुम्हारे लिए काम तैयार है, पोषण देने और सहारा देने के मामले में। जिधर चांद रखा है, उसके अनुसार दूसरों को। अगर तुम ये कर पाते हो, तो ये उस शुरुआत की जगह है तुम्हारे लिए अपने मन और अपने माल को भी ऊपर उठाने के लिए, और अपनी रूह को भी ऊपर उठाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे कोई निजी सलाह लेना चाहते हो, तो मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पे राब्ता करो। किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ
ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार, शुक्रिया।